जिनकी ये फादरलैंड नहीं है तो उन्हें मदरलैंड से प्यार नहीं है, उनका प्यार तो फादरलैंड से है, तो वो अपने पिता की वहाँ पर चले जाए, या मदरलैंड को तो वो बर्बाद करने पर तुले हैं। बताइए, आज देश बारूद के ढेर पर खड़ा है, देश में हाहाकार मच रहा है, आपका मीडिया या सरकार कहीं दिखा रही है? बताइए, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। अरे ये तुम्हारी मदरलैंड हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज की मदरलैंड और फादरलैंड ये दोनों है, इसीलिए न हम यह चोरी करेंगे और न यह चोरों को बर्दाश्त करेंगे। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी, हाँ डंका बज रहा है, सबसे प्रधानमंत्री, सबसे झूठा प्रधानमंत्री, सबसे प्रधानमंत्री, सबसे कामचोर प्रधानमंत्री और चौकीदारी चोर है। लोग क्या कह रहे हैं कि मोदी से तो अच्छा होता तो देश सुरक्षित होता, ऐसे भी नीचे गिरा हुआ है। ये देश का डंका है। अरे जेल जाने से डरता कौन है? ट्रम्प ने क्या किया आपका? ट्रम्प ने कह दिया कि मोदी पर दबाव डाला करके सीज फायर करा दिया। अभी वो कह रहे हैं कि हमने मोदी जी को इजाजत दे दी है कि आप जाओ रूस से तेल खरीद लो। क्यों भाई, अब हम उसकी कॉलोनी है क्या? क्या ये इस भारत उसमें प्रियम्बल में संप्रभु लिखा हुआ है? संप्रभु का मतलब पर क्या करे? अब उनको हमें कोई देश, हम एक आजाद देश है और आजाद देश को ट्रम्प एक गुलाम देश की तरह यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी आई लव ट्रम्प कह रहे हैं। उसके देश को भिखारी बना दिया, कंकाल कर दिया, कुछ चार अपने दोस्तों को पूरा देश बेच दिया कौड़ियों में, हमारा गुलाम है। क्या देश में गैस की किल्लत नहीं है? क्या देश में तेल की किल्लत नहीं है? क्या देश के ऊपर बर्ड वार का खतरा नहीं मंडरा रहा है? पर कौन सा मीडिया है, कौन सा चैनल है जो इसे दिखा रहा हो? तो क्या ऐसा बेईमान मीडिया जो पब्लिक को गुमराह करता हो, धोखा देता हो, तलवे चाटता हो, पैसों में जाकर के हीरा मंडी का दलाल बन जाता हो, रंग बदलते हैं? तो अब इन्होंने ये रंग ओढ़ लिया है, इन्हें लग रहा है कि सारे देश में नीला रंग छा रहा है, भरोसा नीला रंग पे आ रहा है, बाबा साहब के संविधान पे आ रहा है, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए ये भी ओढ़ लिया जाए। यदि हम मोदी जी से पूछेंगे ना कि बहुजन समाज पार्टी के या इस प्रोग्राम में मोदी जी होते या फूल चढ़ा रहे होते तो वो ये कहते, अरे मेरा बाप तो अम्बेडकर है, मैं तो अम्बेडकर का बाप, अम्बेडकर का बेटा हूँ, तो वो तो हर किसी के लाल हो जाते हैं। तो आप उनकी बात मत करिए, वो है क्रिकेट पार्टी, वो है झूठों की पार्टी, वो है छलारों की पार्टी, वो छल कपट करने वाले लोगों की पार्टी है। वो जहाँ जाते हैं वो मुसलमानों की कंट्रियों में जाते हैं। अभी वो गए थे, कहाँ गए थे? इजराइल गए थे, तो क्या कहा था? हम अपनी फादरलैंड आए हैं। अरे वो फादरलैंड में ढूंढ लो, यहाँ करके मदरलैंड क्या को ढूंढते हो? यहाँ पे क्यों आए हुए हो? यहाँ पर जहाँ तुम्हारा फादर है तो बाप की विरासत में जाइए ना। यह किसकी विरासत है तुम्हारी? यह किस हिसाब से रह रहे हो आप? भाई जहाँ तुम्हारा बाप है वहीं जाइए ना। यहाँ क्या है आपका? उनके पास गाय है, गंगा है, धर्म है, मुस्लिम है, आपके पास तो मीडिया भी नहीं है, कैसे जीत पाओगे आप? ऐसे में सुनाओ। देखिए, मीडिया तो चमचों का होता है और मान्यवर साहब ने एक चमचा युग लिखी थी, तो ये चमचा युग मीडिया वालों के लिए तो लिखा था। यदि चमचे पैदा करते हैं तो मान्यवर साहब चमचा युग नहीं लिखते। हमें चमचे नहीं चाहिए। आजकल का मीडिया तो मोदी के तलवे चाट रहा है, तो ये बहुजन समाज तलवे चाटने के लिए नहीं पैदा किया। मान्यवर साहब ने सम्मान की लड़ाई, हमें मीडिया चाहिए, ईमानदार मीडिया चाहिए, लेकिन हमें तलवे चाटने वाला मीडिया नहीं चाहिए। मान्यवर साहब ने स्वाभिमान की राजनीति सिखाई है, मान्यवर साहब ने स्वाभिमान के मिशन चलाया है, इसीलिए तलवे चाटने वाले लोग स्वाभिमानी लोगों के साथ कभी नहीं चल सकते। राजराम जी ने कहा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ना आपके पास वोट है ना राज है। जिस समय मान्यवर साहब ने ये नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्या उस समय हमारा राज था? क्या राज था? अब मुझे बता दीजिए। जब ये नारा दिया था उसके बाद राज स्थापित किया था, और जब बेईमान लोगों को पता चल गया कि ईमानदारी से भी शासन किया जा सकता है, तो उन्होंने ज्यादा बेईमानी करना शुरू कर दिया। और जिन लोगों के पास स्वाभिमान था, मान लीजिए पहले मीडिया ये दिखाता था कि झूठ क्या है, सच क्या है। आज मीडिया क्या दिखा रहा है कि सच को छोड़िए, आज झूठ को देखिए। आज मुझे बता दीजिए, क्या देश में गैस की किल्लत नहीं है? क्या देश में तेल की किल्लत नहीं है? क्या देश के ऊपर बर्ड वार का खतरा नहीं मंडरा रहा है? पर कौन सा मीडिया है, कौन सा चैनल है जो इसे दिखा रहा हो? तो क्या ऐसा बेईमान मीडिया जो पब्लिक को गुमराह करता हो, धोखा देता हो, तलवे चाटता हो, पैसों में जाकर के हीरा मंडी का दलाल बन जाता हो,
हमें ऐसा हीरा मंडी का दलाल कभी नहीं चाहिए। ये बसपा के मुद्दे हैं। देखिए बसपा का मुद्दा जो जनता का मुद्दा है, जो चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, महंगाई हो, सुरक्षा हो, कोई भी मुद्दा हो, वो हर मुद्दा बहुजन समाज पार्टी का मुद्दा है। और खड़े नजर नहीं आते ना। अरे अभी आपको नजर क्या आता है? आपको मीडिया नजर आता है। आप नजर में क्या देखते हो? आप टीवी देखते हो, क्या पढ़ते हो? अखबार पढ़ते हो। और मैंने कह दिया कि टीवी और अखबार का जो मीडिया है वो तो तलवे चाटने वाला हीरा मंडी का दलाल है, तो हम तो हीरा मंडी के दलालों के पास नहीं जाते। बसपा से जो गया वापस क्यों नहीं आया? बसपा एक सिद्धांतों की पार्टी है, निकालना ये निकालना वो सिद्धांतों की लड़ाई है। और आज आप ये देख लीजिए कि यहाँ से गया हुआ व्यक्ति, क्योंकि यहाँ सिद्धांत सीखता है, मिशन सीखता है, न्याय सीखता है, यहाँ से गया हुआ व्यक्ति कहीं भी पीछे की लाइन में नहीं खड़ा है, चाहे वो कांग्रेस में जाए, बीजेपी में जाए, सपा में जाए, अग्रिम पार्टी में खड़ा हुआ है। आपको कमजोर कर गए वो आपको। कौन कह रहा है हम कमजोर है? मैंने आपसे भी एक बात कही थी कि यदि इसको आप पॉलिटिकल देखोगे तो वो तो ईवीएम से निकले हुए आंकड़े हैं, तो उन्हें आप कैसे भी देख सकते हो। लेकिन यदि आप मिशन और मूवमेंट से देखोगे तो आज विपक्ष की मजबूरी हो गई है काशीराम की तस्वीर को और उनके पैरों को छूने की। तो ये मिशन है। आप सिर्फ मिशन की बात कर रही है। अरे मिशन की, अच्छा ठीक है, मैं आपकी राजनीति में पार्टी की बात करती हूँ। अभी बिहार का चुनाव हुआ था और बिहार के चुनाव में सबको मालूम है कि वहां पर 10-10 हजार रुपए डाले गए थे, महिलाओं के खाते में डाले गए थे। और उसके बाद में क्या कहा, जब कल चुनाव है और आज 10-10 हजार रुपए सबके अकाउंट में गए थे, और उस इलेक्शन होने के 1 महीने बाद क्या कह रहे हैं कि वो 10-10 हजार रुपए बाय डिफॉल्ट पहुंच गए हैं, टेक्निकल मिस्टेक है, अब वो 10-10 हजार रुपए वापस करिए। तो ये वोट नहीं है, ये नोट से खरीदा हुआ मीडिया है और वोट भी है। अब हम, अच्छा ये बताइए, एक चोर चोरी कर रहा है तो आप कह रहे तुम भी चोरी करो, एक मर्डर कर रहा है, हत्या कर रहा है, तो आप भी कहिए हत्या और मर्डर करिए। अरे हम उसके साथ चोरी करने वाले नहीं है, हम तो चोरों की कमरों पर लात मारने वाले हैं। 20 साल से बाहर है सत्ता से, आप बार-बार चुनाव हार रहे लगातार। हाँ देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि हम चुनाव हार रहे हैं, हम चुनाव हार नहीं रहे हैं। वो बेईमान लोग हैं जो ईवीएम की पैदाइश है, जिनकी ये फादरलैंड नहीं है तो उन्हें मदरलैंड से प्यार नहीं है। उनका प्यार तो फादरलैंड से है, तो वो अपने पिता की वहाँ पर चले जाए, या मदरलैंड को तो वो बर्बाद करने पे तुले हैं। बताइए, आज देश बारूद के ढेर पर खड़ा है, देश में हाहाकार मच रहा है, आपका मीडिया या सरकार कहीं दिखा रही है? बताइए, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। अरे ये तुम्हारी मदरलैंड हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज की मदरलैंड और फादरलैंड ये दोनों है। इसीलिए न हम यह चोरी करेंगे और न यह चोरों को बर्दाश्त करेंगे। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, डंका बज रहा है। सबसे प्रधानमंत्री, सबसे झूठा प्रधानमंत्री, सबसे प्रधानमंत्री, सबसे कामचोर प्रधानमंत्री और चौकीदारी चोर है। लोग क्या कह रहे हैं कि मोदी से तो अच्छा होता तो देश सुरक्षित होता, से भी नीचे गिरा हुआ है। ये देश का डंका है। अरे जेल जाने से डरता कौन है? देखो विश्वगुरु है, 83,000 स्कूल बंद करके विश्वगुरु बन गए। हम आएगी डीएसपी, क्या नया कर रहे हैं इस बार आप? बिल्कुल आएगी। देखिए, हम सत्ता में आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। बाबा साहब ने कहा था अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, आज नहीं तो कल शासन हमारा होगा। और 2 लाइनें मैं आपसे कह देती हूँ कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, और एक बार नहीं 100 बार होगी। आप देखना कि चल रहा होगा जो दौर जमाने में हराने का, आप देखना जीत भी हमारी उसी दौरान होगी। ईरान का और अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा है, मोदी जी की बिल्कुल खामोशी है, चुप्पी है, इस पर क्या कहना? उनको पहले उन्होंने कहा था ट्रम्प माय फ्रेंड, आई लव ट्रम्प। अरे यदि तुम आई लव माय वाइफ कह लेते ना तो आज देश की ऐसी हालत नहीं होती। आई लव कहने के लिए ट्रम्प के पास चले गए। ट्रम्प ने क्या किया आपका? ट्रम्प ने कह दिया कि मोदी पर दबाव डाला करके सीज फायर करा दिया। अभी वो कह रहे हैं कि हमने मोदी जी को इजाजत दे दी है कि आप जाओ रूस से तेल खरीद लो। क्यों भाई, अब हम उसकी कॉलोनी है क्या? क्या ये इस भारत प्रियम्बल में संप्रभु लिखा हुआ है? संप्रभु का मतलब, पर क्या करे, अब उनको हमें कोई देश, हम एक आजाद देश है और आजाद देश को ट्रम्प एक गुलाम देश की तरह यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी आई लव ट्रम्प कह रहे हैं। बीजेपी
कह रहे हैं विपक्ष वाले भड़का रहे हैं जनता को, कोई गैस की आपको ही दिखाई दे रही, आपको दिखाई नहीं देगा ना। दिखाई दे रही सर, नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा, नहीं लग रही है सर। देखिए मोदी जी ने अभी ने बहुत सारी बातें कही कि मोदी जी तो विश्व गुरु बनाने वाले हैं, लेकिन 93,000 स्कूल बंद कर दिए। अब वो कह रहे हैं कि देश में, अब उन्होंने क्या कहा था? अच्छा शुरुआत करते हैं, 15 लाख की बात कही थी कि हम काला धन लाएंगे और सबके खाते 15-15 लाख आएंगे। किस किस को 15 लाख मिल गए? आपको मिल गए क्या? क्या मिल गए? उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या किसी को मिल गया क्या? किस किस को मिला है रोजगार? हम महंगाई कम कराएंगे, किसानों की आय दूनी कराएंगे, कहाँ दिखाई दे रही है आपको भाई साहब? कहीं नजर आ रही है कोई चीजें? अब बाद में कहती है हमारा तो जुमला था, तो आपको क्या हम भिखारी हैं? ये देश भिखारी नहीं बनना चाहता था, ये देश बताइए, ये तो सभी कह रहे हैं कि देश को भिखारी बना दिया, कंकाल कर दिया। कुछ 4 अपने दोस्तों को पूरा देश बेच दिया कौड़ियों में, हमारा गुलाम है। वोट कैसे मिल रहा है? अरे चोर है, आप बार-बार वोट में आ जाते हो, ये चोरों की सरकार है। वोट चोरी, नोट चोरी, आपके राइट चोरी, संविधान चोरी, आप बताइए खबरों का चोरी, क्या सम्मान दिया? अच्छा